जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि देखिए आजकल मोबाइल हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और जब मोबाइल इस्तेमाल करता है तो देखिएगा ज़्यादातर मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम मोबाइल कंपनी द्वारा ही दिया जाता है और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है। आप किसी से बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग होता है या फिर बहुत सारे अन्य डिवाइस से भी रिकॉर्डिंग करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये आपको बता दूं ये कॉल रिकॉर्डिंग है तो सबूत के लिए बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बिना परमिशन लिए अगले से अगर कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, मान लिया जाए ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में होता भी है, अगर उसे लीक कर देते हैं, किसी को सुनाते हैं, कहीं पर वायरल करते हैं, तो आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत कड़ा कानून है। और इस यही वजह है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आजकल मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ही बंद कर दिया, उसका ऑप्शन ही बंद कर दिया, मतलब देते ही नहीं। एप्पल जैसी आईफोन जो बड़ी कंपनी है, बहुत महंगी कंपनी है, उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम बंद कर दिया गया। मैं आपको बता दूं क्यों किया गया। ऐसे सब बहुत सारी कंपनियां हैं, अब धीरे धीरे सारी कंपनियों में ऐसा किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम बंद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है आपको बता दूं, इसलिए किया जा रहा है कि लोग किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और आजकल सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, या फिर किसी से प्राइवेट बातें कर रहे हैं, निजी बातें कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और किसी को सुनाते हैं, किसी को बताते हैं। इससे किसी की बदनामी भी हो सकती है, निजता का उल्लंघन इसे कहा गया है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईटी एक्ट के सेक्शन 72 के अनुसार किसी का आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं और किसी को सुनाते हैं, अगर अगला बंदा क्लेम करता है आप पर, आपका कंप्लेन करता है, आप पर केस करता है, तो आपको 2 साल का जेल हो सकता है और आप पे 1 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। तो आपको बता दूं इतना कड़ा कानून है, इसीलिए इस कानून को आपको मानना पड़ेगा। आपको बता दूं कि देखिए बहुत लोग ये चीज मालूम नहीं है कि कोई किसी का कंप्लेन करे, किसी के खिलाफ एफआईआर करे, या फिर बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है, इसीलिए किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, और जिसका रिकॉर्डिंग डालते हैं उसको कानून की जानकारी ही नहीं है और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसे जानकारी हो, कोई उसे आइडिया दे दे, तो फिर आपके खिलाफ बहुत ही कठोर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आईटी एक्ट 2000 के अनुसार बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए। देखिए ऐसे भी कॉल रिकॉर्डिंग का कोर्ट में भी थर्ड एविडेंस माना गया है। तो ये कॉल रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं किसी का भी, तो इसके लिए आपको क्या है कि अगला का परमिशन लेना जरूरी होता है, या फिर आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द आपको यह भी कहना जरूर है कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, आपको जो बोलना है बोलिए। तो ये इसमें फिर निजता का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि आप अगले को आगाह कर दिए, अगले को पता चल गया कि आप उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिएगा अभी बहुत सारे मोबाइल से आप बात करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक पहले ही कह दिया जाता है कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, या फिर बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन पहले दे दी जाती है मोबाइल कंपनी के द्वारा। लेकिन ज्यादातर मोबाइल में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसीलिए आपको अगले को बोल के रिकॉर्डिंग करना है। अगर नहीं कर रहा है, अगला अगर एक्शन ले लिया, तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब इस कानून में ऐसा क्यों किया गया, वो इसलिए किया गया कि देखिए किसी का कॉल रिकॉर्डिंग होता है, उसका एडिट करना, उसमें छेड़छाड़ करना बहुत आसान है। मतलब किसी का भी रिकॉर्डिंग करके आप कुछ भी उसमें एडिट करके कट लगा के कहीं का भाग कहीं हटा सकते हैं, जो शॉर्ट भाग है उसको आप रिलीज कर सकते हैं, उसको वायरल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगले की बदनामी होता है, आगे पीछे का हटा दिया, कुछ बीच में वो जो अपशब्द बोले हुआ है, कुछ गलत बात किए हुआ है उसको आपने वायरल कर दिया, जो अच्छी बात बोले हुए उसको आपने कट कर दिया। तो ऐसे भी होते हैं, इसीलिए निजता का उल्लंघन इसे माना गया। तो अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, प्राइवेट बातें हो, निजी बातें हो, आप किसी से कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग करने से पहले 100 बार सोचें। अगर आपको शक है किसी प्रकार का डाउट है, आपके पैसे का लेन देन का मामला है, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और वो दे नहीं रहा है, रिकॉर्ड पे आप बात कर रहे हैं कि हाँ अब मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हारा इतना लिया हुआ हो, तुम क्या कर लोगे, आपको धमकी कोई दे रहा है, कुछ कर रहा है, उस परिस्थिति में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें बोलना होगा आपको कभी ना कभी, उसी रिकॉर्ड में जो बात कर रहा है तो उसमें बीच में आपको बोलना होगा कि तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैंने तुम्हारा रिकॉर्डिंग किया है या फिर कर रहा हूं, पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देना पड़ेगा, तब जाके इसे सही माना जाएगा इस रिकॉर्डिंग को। अन्यथा चोरी चुप्पे से, चुप चोरी से, बिना बताए रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को आपको एविडेंस भी नहीं माना जाएगा और हो सकता है उल्टा ही आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप किसी का रिकॉर्डिंग करते हैं, मोबाइल ही नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप किसी का रिकॉर्डिंग करके रखते हैं अपने पास, उसका गलत उपयोग करते हैं या फिर किसी और को सुनाते हैं, अगला को इससे बुरा लगता है, अगर पता चलता है तो उसको लगता है मेरा प्राइवेट चीज़ें वायरल की जा रही है, प्राइवेट चीज़ें किसी को बताया जा रहा है किसी के द्वारा, तो फिर यह भी इसी कानून के जद में आता है। इसीलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मोबाइल से, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम ही हटा दिया है।
इसलिए हटा दिया है कि अगर किसी को रिकॉर्डिंग करना होगा तो उसके लिए अलग से ऐप आता है, जिसे आपको इंस्टॉल करना होगा। जो बड़ी कंपनियों का ऐप आता है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं चार्जिंग देके, और उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन देके। उसमें इन्फॉर्मेशन पहले दे दिया जाता है कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग पे है, आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन मोबाइल में क्या है कि मोबाइल में अगर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होता है तो आप किसी से भी बात करते हैं और रिकॉर्डिंग होने लगता है, अगले को पता भी नहीं होता है। अगले जो बात नहीं करना है, हो सकता है बहुत सारी प्राइवेट बातें आपसे की जा रही है, बहुत सारे ऐसा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहा है, कोई पति पत्नी बात कर रहा है, या फिर किसी का निजी कोई संबंध है उस पर कोई बात कर रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, और उसका गलत फायदा लोग बाद में उठाने लगता है, ब्लैकमेल तक लोग करने लगते हैं। इसीलिए बहुत सारी मोबाइल कंपनियां अब इसे हटाने लगी है। भारत में ऐसे भी मैंने आपको बता दिया कि IT एक्ट 2000 के सेक्शन 72 में यह कहा गया है कि यह गैर कानूनी है, किसी का निजता का उल्लंघन है, आप किसी का कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कानून बनाया गया है, सजा बनाया गया है, जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ये चीजें बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, और इसमें 2 साल का जेल, जुर्माना ही नहीं, हो सकता है कि गंभीर मामला हो तो 2 साल का जेल के साथ साथ जुर्माना, दोनों चीजें एक साथ भी हो सकती है। दोस्तों, आपको समय समय पर इस तरह की जानकारी मैं देता रहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, जैसा कमेंट करते हैं उसके सवाल के जवाब में मैं वीडियो बनाता हूं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट लोगों ने पूछे थे, इस पर कानून के बारे में पूछा था, इसीलिए मैंने बताया। आपके मन में भी इस तरह का कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके पोस्ट ऑफिस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, इस सब में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, लॉ हो गया, रेलवे हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लेंगे। अगर सब्सक्राइबर है पहले से तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।